स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ निश्चल अहिरवार। एंड आप सब लोग जानते हैं कि IBPS एसओ का एग्ज़ाम जो है वो अभी आ रहा है काफ़ी जल्दी। ठीक है, लाइक आई थिंक 40 डेज ही बचे हुए हैं उसके लिए। ठीक है, सो ये एक्सपेक्टेड डेट जो IBPS की है दैट इज़ 31 और 31st ऑफ दिसंबर जो है, तो तब आ रहा है इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। एंड मीन्स का एग्ज़ाम इसका होगा 28 जनवरी को। तो इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है, बट इसलिए मैं आपके लिए इसके स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, एंड जो अभी जानता भी नहीं है कि IBPS क्या है, ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, इसमें लॉ ऑफिसर्स जो हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के, यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग लॉज के एग्जाम होते हैं जहाँ पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 के रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही IBPS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन करके इसका नाम है, इसमें स्पेशलाइज्ड जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रैटेजी मैं बता देती हूँ। पहले तो सबसे पहले अपन एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह का एग्जामिनेशन होता है, क्या चीजें होते हैं। फिर हम स्ट्रैटेजी पे जाते हैं कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है ना। तो ये एक तो 3 फेजेस में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, देन मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का डेट तो इधर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे है 31 और 31st ऑफ दिसंबर फॉर प्रीलिम्स अभी आने वाला है, एंड 28 ऑफ जनवरी फॉर मेंस। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके एग्जाम होंगे तो आप प्रिपेयर हो जाइए। आप देख सकते हैं कि कितना कम टाइम बचा है इसको, तो आने में अबाउट 40 डेज ही बचे हैं आई थिंक। तो अपन को तैयारी, अगर आपने नहीं शुरू की है तो अभी स्टार्ट कर दो, है ना। अब इसमें कौन क्वालिफाई कर सकता है, यहाँ पे LLB जिसके पास भी बैचलर्स इन लॉ की डिग्री है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। एंड प्लस इसमें ये एडिशनल है कि यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें, ये चीज़ कर आपका होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। देन इस एग्जाम में मेजरली जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। यस, ये पेपर हर एक, इसमें 3 सेक्शंस दिए हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। एंड जनरल अवेयरनेस में भी ऐसे एक स्पेशल रेफरेंस दिया है टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि हर उसका 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 150। मार्क्स इसके जो डिवाइड किए हैं वो है, फॉर रीजनिंग देयर विल बी 50 मार्क्स, दैट इज 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का। तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। एंड इंग्लिश में, क्योंकि देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स, तो 0.5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, हर सेक्शन को 40-40 मिनट्स दिए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेगा ये 125 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 0.25 मार्क्स, दोनों में ही, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। एक चीज इसमें अच्छी है कि इसका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का एग्जाम जो है वो MCQs में होता है। सब्जेक्टिव का यहाँ कोई आसपास तक लेना देना नहीं है। तो आप बहुत आराम से इसको दे सकते हैं, इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसको प्रैक्टिस लगेगी। आपको इन डेप्थ ना आपको क्वेश्चन के आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, काफ़ी इजी एग्जाम, इजीली आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे पर्क्स हैं, इसकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया, ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हो, आप उसका पहले स्ट्रक्चर देखते हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हो कि किस सेक्शन में आपको कितना ज्यादा वेटेज रहा है, किस सब्जेक्ट्स कौन से, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा बने हैं, किस सेक्शन से ज्यादा बने हैं। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट द कंप्लीट सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है। मैं आपको सिर्फ जिसका ज्यादा वेटेज आया है वो वाले सेक्शंस और वो वाले टॉपिक्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, ताकि आप इनको भूले ना। ये तो आप डेफिनेटली पहले देख लें। ठीक है, तो जैसे कि रीजनिंग सेक्शन में आप सीटिंग अरेंजमेंट्स इस सेक्शन से अबाउट 20 to 25 मार्क्स के देखे गए हैं इन द पास्ट 3 इयर्स। तो ये सेक्शन डेफिनेटली आप कवर कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन यहाँ पे सिलोजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन इनइक्वालिटी, इस तरह के जो क्वेश्चन, ये वाले जो सेक्शंस हैं, इसमें हर उसमें कुछ 5 मार्क्स तक के, लाइक अबाउट 3 to 5 मार्क्स के बीच में इधर पे देखा गया है कि इतने क्वेश्चन इसके बनते ही हैं। तो ये वाली चीजें देख लीजिए। और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए उसमें 1-2 मार्क्स के बन जाते हैं, तो उनको भी छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आपको ईजी लगता है तो ये डेफिनेटली कवर करना है। फिर आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
अब क्वांट में ये वाला जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज वाले इसमें देखा गया है कि 15 से सॉरी, नॉट इन सीरीज बट इन डेटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका 10 to 15 मार्क्स का इतने क्वेश्चंस आपके बने हैं, तो ये डेफिनेटली कवर कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। फिर उसके बाद सीरीज का है, सीरीज का काफी अमाउंट इसमें भी है ना, 5 तक के, अबाउट 5 मार्क्स तक के ये सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, मोस्टली काफी फेवरेट चलता है ये लोगों का, एग्जामिनर्स का, लाइक जो एग्जाम पेपर सेटअप करता है, तो ये प्लीज आप ये देख लेना। देन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एज, ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरा सिलेबस नहीं है, ठीक है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वेटेज जिसमें आया है वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप इस गलत फहमी में मत रह जाना कि आपको बस इतना ही सिलेबस है, ये नहीं है सिलेबस, और भी है काफी चीजें। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप और क्लियरली देख पाए। ठीक है, और आप चाहते हैं तो ये इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे, आपको बार बार वीडियो नहीं खोलना पड़े, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। यहाँ पे भी अपन ने देखा था कि ये भी 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, एंड 25 मार्क्स का ये सेक्शन था, है ना। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखना यहाँ पे अबाउट 17 to 19 मार्क्स का जो था, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि ये रहा है, तो आप ये जरूर कवर कर लेना। क्लोज टेस्ट जो है, जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के जो आते हैं क्लोज टेस्ट वो रहते हैं। ये सारे बाकी जो है ना, वर्ड रिप्लेसमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, करेक्शन वाले, सेंटेंस करेक्शन, ये सब, इस सब तरह के जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड पैरास एंड सेंटेंसेस, तो ये वाली सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लेना। जो बाकी बचा हुआ है ये भी अबाउट 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स इस तरह के कैरी करते हैं, पर इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको मत छोड़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करके जाना ही। जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीजें कवर करती है, तो उसमें अपन को स्पेसिफिक रेफरेंस देना है अपने बैंकिंग इंडस्ट्री से। बैंकिंग इंडस्ट्री में से उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें आई हैं जो कि आपको लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंजेस आए हैं जो कि करंट अफेयर्स के हिसाब से या जनरल नॉलेज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली पढ़ लेना, उससे डेफिनेटली गो थ्रू कर लेना उनको अच्छे से, बाय हार्ट कर लेना इनफैक्ट। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स जो है, तो 8 to 10 मंथ्स के, इतने महीनों के तो आप प्रिपेयर करके ही जाना जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, देन जीके अपडेट्स, बैंकिंग अवेयरनेस, बुक्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिया जाता है, पीएम स्कीम्स जो है, ये सारी चीजें आप पूरे अच्छे से कर लेना। इसमें अपना इम्पोर्टेंट डेट्स हो गया, देन इम्पोर्टेंट प्लेसेस हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें भी कवर हो जाती हैं, तो ये भी छोड़ के नहीं जाना है, ये भी करके जाना है अच्छे से। फिर मेन एग्जामिनेशन आता है, बिकॉज मेन एग्जामिनेशन का भी यहाँ मैंने सिलेबस मेंशन किया है क्योंकि तैयारी पूरी की जाती है, आप सिर्फ प्रीलिम्स में अटक के नहीं रह सकते, आपको मेंस भी निकालना है ना, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लें उसके लिए। जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ना आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसका डेट भी बताई गई है जो कि है 28 जनवरी 2024, तो आप देख रहे हो कि 25 दिन, 25 से 30 दिन के बीच में ही मिलेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसकी भी तैयारी अगर आप साइमल्टेनियसली, ये जो लॉज है आपकी प्रीलिम्स में कोई लीगल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया है, सारे मेंस में आएंगे, इसलिए इसमें जो है मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज ही पूछा जाता है, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, एंड 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। मेंस का भी एग्जाम यहाँ पे एमसीक्यूज में होता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा, दोनों पेपर का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है, बस यहाँ पे जो प्रीलिम्स में इंग्लिश सेक्शन था वो इंग्लिश में होगा, बट बाकी पूरा पेपर दोनों मीडियम्स पे रहेगा, तो दोनों लोग, आप सब लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, देन बैंकिंग रेगुलेशंस हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज हो गया, एनआईएल रिलेटेड जो लॉज एंड ऑर्डर्स हैं, ये सारे आज आप थरोली पढ़ के जाना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, ये सब चीज कवर करना है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन बैंकिंग ओम्बड्समैन, और जितना भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं वो आप थरोली पढ़ लेना, उनसे रिलेटेड एक्ट जो हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। ये मैंने आपको मेजर जो है, लाइक ऊपर ऊपर से मोटा मोटा टॉपिक्स बताए हैं, इसका अंदर इन डेप्थ चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाना।
ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स और मेंस का एक स्ट्रक्चर बता दिया है। अब जैसे आपको देखना है कि 40 दिन में इसको पढ़े कैसे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना कि ये सारे जो अपने सेक्शंस आ रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, तो ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस बहुत लेते हैं। इन सब के आप फॉर्मूलेज जो हैं हर एक चीज के, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस टाइम से क्वांट के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो कहीं पे आप नोट डाउन कर लो, उसको अच्छे से लर्न कर लो, और हर एक टाइप का एक क्वेश्चन एक बार तो कर लेना, ताकि आप वहाँ पे प्रिपेयर हो जाओ। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ उसमें, कि ये जो अपने जो पेपर है प्रीलिम्स का, ठीक है, उसमें अपना सेक्शनल प्लस क्यूमुलेटिव, ठीक है, इसका कट ऑफ रहेगा मिनिमम। तो इसमें जो है क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स हैं जो कि आईबीपीएस ही डिसाइड करेगा। तो वो आपको सेक्शनल प्लस क्यूमुलेटिव दोनों कवर करना है। अगर उसके कट ऑफ में आप फॉल करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी ये एग्जाम अपने क्लियर हो पाएंगे। तो आप कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सारे सेक्शंस जो है वो कवर करने हैं, सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस का नहीं बोल रही मैं, सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो ये ध्यान में रखना कि इसमें सेक्शनल प्लस क्यूमुलेटिव दोनों कट ऑफ है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे सिलेबस वगैरह देखना है तो। ठीक है। सो अब आता है कि कैसे तैयारी करनी है। तो आप प्रैक्टिस पेपर बहुत ज़्यादा लगाओ, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो ज़्यादा लगाओ, वो काफ़ी सफिशिएंट होंगे। आप जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, जैसे जैसे क्वांट वगैरह होगी, ये मैथमेटिक्स बेसिकली, तो ये आपका लाइक 10th के पहले या 10th तक के इसी के स्कूल टाइम के ही आते हैं। तो आप उसमें से भी देख सकते हो, आपके पास कोई लेक्चर्स है तो इनके लेक्चर्स देख लो आप, और सबके फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो, और हर एक टाइप का क्वेश्चन उसका ना क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो सारे तरह के। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए, उस तरह से लेना। ठीक है। देन जो ये लॉज है ये भी आप बीच बीच में पढ़ते रहना। जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा टाइम निकालो, आप डेली अपडेट्स देखते रहो। जैसे 8 से 10 मंथ का है, तो कोई भी आपकी मैगजीन्स वगैरह आती हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की, वो आप कवर कर लो, वो पढ़ लो। या जितने भी हैं बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, वहां से कवर कर लो, बट इसको 8 से 10 मंथ का एक बार कवर भी कर लेना। ठीक है, अपने पास 40 दिन है, तो अपन रीजनिंग साथ में करते जाएंगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। उसमें भी ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये सब काफ़ी इजी होता है। जो भी आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं ना, जो आपको आता है, वही चीज़ पे उस पर फोकस करो। अगर वो उसने उसमें आपने अच्छा सा अपना लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है, वो चीज़ आपको सारे अगर कवर हो रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि अपन को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, सारे नहीं कवर करने हैं। यस, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, स्टिल अपन को सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी लगता है आप उस पर फोकस रखो, और ये पूरा अच्छे से ध्यान में रखना ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप प्लीज अच्छे से कवर करके रखना। इसमें से मैंने बताया था 10 to 15 मार्क्स का बन ही जाता है। यहाँ पे 20 से 25 मार्क्स का बन गया था, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से। तो अच्छे से थरोली पढ़ाई करो, रीजनिंग करते जाओ साथ में, इसमें भी साथ में रखना है। आपका करंट अफेयर्स भी कवर करते जाना है, और प्लस मेंस का थोड़ा 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 इन बिटवीन आप पढ़ते रहो। अभी इस पे भी फोकस रखना, और मेंस के बीच जितने भी बैंकिंग रिलेटेड जो भी एक्ट्स है वो सारे कवर करना। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, काफ़ी सिक्योर जॉब है। तो प्लीज़ इस पे करो। ठीक है। एंड इसका एज लिमिट भी है, 30 इयर्स एज लिमिट है, तो ये प्लीज़ देख लेना। इसमें रिलैक्सेशन भी है, हर एज हर जो भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो उनके लिए है रिलैक्सेशन एज में, बट अदरवाइज इसमें एज लिमिट भी है। तो ये सारी चीज़ें आप थरोली कवर कर लेना। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ देख लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।